नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आज ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो पहचान के जो है हकदार हैं, यानी आप उन्हें पहचानते होंगे। एक सर्जन, एक डॉक्टर। जी हाँ, हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर A.K. गुप्ता, जो हमारे बीच में मौजूद है। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है कोशी आलोक के स्टूडियो में। सबसे बड़ी जो बात है पूर्णिया वासियों के लिए खुशखबरी है कि पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। पहुंचे हैं सबसे पहले कोलकाता से फ्लाइट लेकर पूर्णिया पहुंचे हैं। उसमें से एक हैं डॉक्टर A.K. गुप्ता। उनकी पूरी टीम, और टीम के विषय में बता दूं, इनकी जो टीम है ग्रीन पूर्णिया। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कैसा लगा पहला अनुभव फ्लाइट पे चढ़ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हम लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि ये इतना सटीक, मतलब हम लोग जो गए वहाँ पर ठीक 70 मिनट में पूर्णिया पहुँच गए। 70 मिनट में। 70 मिनट में एकदम पक्का 70 मिनट में पूर्णिया पहुँच गए। कहीं पर कोई मतलब कोई परेशानी नहीं। वहाँ पर इंडिगो वाले ने भी बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा था। उन लोगों को भी पता था कि ये पूर्णिया की फर्स्ट फ्लाइट है। जी जी। पहले तो वो 17 तारीख का डेट दिए थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने महसूस किया कि नहीं, मुझे ही पहला फ्लाइट लेके जाना है पूर्णिया में। तो उन्होंने अपना जो है 2 दिन पहले ही शेड्यूल जारी किया था कि 15 तारीख की मेरी फ्लाइट 12:20 से आएगी और 1:30 में यहाँ उतरेगी। और विद इन 24 आवर्स सभी उसके सीट बुक हो चुके थे। जी, जो फेसबुक पे जो वीडियो देख रहे हैं फ्लाइट हाँ, की, हाँ, उसमें ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लाखों जो है वीडियो आपका और आपके ग्रीन पूर्णिया का लोग देख रहे हैं। तो क्या बिल्कुल। कहेंगे उसके बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल ये ऐसा ही अवसर था पूर्णिया वासियों के लिए। ये अगर कहें तो कई वर्षों का इंतजार पूरा हुआ था। आपके भी न्यूज के कोसियालो के भी लोग, सुनील जी थे साथ में हमारे। वो तो हमसे भी ज़्यादा उत्साहित थे। जी जी। सीट पर बैठ नहीं रहे थे वो। उनको एयर होस्टेस बार बार कह रही थी कि आप सीट पर बैठे, सीट पर बैठे, लेकिन उससे रहा नहीं जा रहा था। आप लोगों का भी तो जो वीडियो इन्होंने पोस्ट किया है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उसका भी व्यूअरशिप मतलब मैं देख रहा हूँ। तो किसी के लिए भी पूर्णिया से जिससे भी प्यार है, उस सब के लिए ये बहुत बड़ा क्षण था कि पूर्णिया की धरती में एक ऐसा चीज़ होने जा रहा है जो कि पूर्णिया को के विकास की के जो जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज मतलब होने वाली है। तो ये तो अच्छी घट मतलब हम लोगों की तरफ से सभी को, पूर्णिया वासियों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो बरसों का जो मूवमेंट चलाया, हमें पूर्णिया पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, जी। तो उसकी सफलता कल नसीब हुई हम लोगों को। तो सबके लिए खुशी की बात मतलब 4 से 5 साल से लगातार आप लोग और पूर्णियावासी जो हैं प्रयास कर रहे थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट हो, और 15 जो सितंबर को एयरपोर्ट भी पूर्णिया में उद्घाटन है। हो गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो प्रयास किया, ज़्यादा टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनलों पे देखने को मिला। तो क्या कहेंगे, इसका श्रेय आपके साथ-साथ किनको और मिलना चाहिए? नहीं, ये तो पूरे पूर्णिया की जनता का ही आंदोलन था। आपको याद होगा जब हम लोग सितंबर 2022 में हम लोगों ने एक प्रोसेसन निकाला था। शुरुआत में मात्र 100 आदमी हम लोगों के साथ थे। ग्रीन पूर्णिया के लोग थे और भी कुछ संगठन के लोग थे। हम लोग रेणु उद्यान से हम लोगों ने शुरू किया और लाइन बाजार होते हुए रजनी चौक आते आते इतने लोग जमा हो गए कि वहाँ से लेके रजनी चौक से लाइन बाजार तक लोग उस रैली में स्वतः शरीक हो गए। हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी मांग बुलंद की, पूर्णिया को एयरपोर्ट चाहिए। तो ये चीज़ जब लोगों को, जब हमारे अभी जो सरकार हम लोगों की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो तो विकास चाहती है। उनको तो जी। चाहिए कि कहाँ क्या करना है। तो जब पूर्णिया के लोगों ने हमारे सरकार के पास आवाज़ उठाई तो उन लोगों ने भी तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ज़मीन पर कठिनाइयाँ थी वहाँ पर, जिसे कि दूर किया गया है। और अभी हम लोग एयरपोर्ट का जो फायदा होने वाला है वो हम लोग उसको चलिए, उठाने जा आपसे रहे जानना चाहेंगे क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि अभी एयरपोर्ट की शुरुआत पूर्णिया में हो चुकी है। पूर्णियावासी और अगल-बगल के जो ज़िले के लोगों को क्या फ़ायदा होगा?
कितना विकास और होगा आपकी नज़र से? देखिए, पहले सबसे पहली बात बता दें कि जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो और एयर मार्ग हो, तो सबसे ज़्यादा सेफ अगर कोई मार्ग है तो एयर मार्ग है, ये माना जा रहा है। आप अगर सुरक्षित जाके सुरक्षित वापस आना चाहते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आप एयर मार्ग चुनें। तो सबसे बड़ी बात होगी सुरक्षा हो गई। दूसरी होगी कि समय की बचत। समय, इसमें आप एक दिन में चाह के अगर सुटेबिलिटी रहा आपका यहाँ पर जो प्लेन जो यहाँ पर अगर आप मतलब मिलेगी, सुबह मिल गई, 2 घंटे में आप जहाँ भी जाना है वहाँ जी, पहुँच गए, वहाँ का जो काम करके अगर शाम के शाम अगर लौट के आ गए तो इससे बड़ी बात ही और क्या होगी। मतलब विकास और भी आगे बढ़ेगा। विकास समय की बचत है। समय की बचत किसी के साथ है तो वो उसका आमदनी का स्रोत हो गया। समय बर्बाद नहीं हुआ आने जाने में, तो वो उसके आमदनी को बढ़ाएगा, वर्क लॉस कम करेगा। तो विकास तो होना ही है। विकास का मतलब, जब क्यों लोग सड़क मतलब अच्छा चाहते हैं कि ताकि जल्दी पहुंच जाए, जल्दी काम हो। तो विकास तो उसी पर निर्भर करता है, अच्छा ये सर, आपका जी, मोड जी। ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना सटीक है। जी, ये 15 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ एयरपोर्ट का। एक और भी सवाल है, 2012 में भी शुरुआत हुई थी पूर्णिया में, जो 9 सीटर प्लेन की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो चल नहीं पाया था। लेकिन अब जो बड़े पैमाने पे भारत सरकार के द्वारा किया गया है, तो क्या जो फुल सीट होनी चाहिए, जो प्लेन चलेगी, तो वो भरेगा पूरा सीट? वो वो जो सिंगल इंजन वाली जो थी, उन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। थोड़ा सा उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है सिंगल इंजन। जैसे अभी नेपाल में जो फ्लाइट सब जब चलती है मैक्सिमम सिंगल इंजन वाली, अक्सर वहाँ देखते होंगे कि एक्सीडेंट होते रहता है। तो उस आधार पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया उसे कि नहीं, सिंगल इंजन वाली से हमको फ्लाइट नहीं चाहिए। और ये जो डबल इंजन है हम लोग को जो मिलेगी, अब जिस तरह का एयरपोर्ट बना है, आप ये जान लीजिए कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रनवे है। जी, जी। और यहाँ कार्गो विमान बहुत अच्छा से उतर सकता है। जी, जी। तो व्यापार कितना अच्छा सर, सुगम और। एक बात है कि सिंगल इंजन, अभी डबल इंजन, तो हाँ, अभी डबल इंजन की सरकार हाँ, है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि हाँ, और भी अच्छा काम हो। बिल्कुल बिल्कुल काम हो ही रहा है। सब आपस में सहयोग करके काम हो रहे हैं। तो क्या है कि अगर एक पार्टी की सरकार है और उसके साथ दो पार्टी तीन पार्टी और भी है, तो आपस में जो होता है, जो सामंजस्य होता है, जो एक दूसरे के बात को समझने वाली बात होती है, तो समझाने में उन लोगों का आपस में ठीक रहता है। इसीलिए आप ये देखें, एक पार्टी की सरकार कभी कभी निरंकुश भी हो जाती है और मनमाना भी करने लगती है। तो उसको एक राह पर डाल के रखने के लिए अगर कोई साथ में है तो वो ज़्यादा बढ़िया है। हमको लगता है कि डबल इंजन की सरकार भी अच्छा बढ़िया जी, काम कर रहे हैं। अभी कोलकाता, फिर आने वाले दिनों में दिल्ली और भी जगह की फ्लाइट यहाँ से चलेगी, हाँ, और कई बिल्कुल लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ से बिल्कुल शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं पहले भी पूर्णिया के और आसपास के जितने भी यहाँ पर कैचमेंट एरिया है इस एयरपोर्ट का, उन सभी से मैं अपील कर रहा हूँ कि पूर्णिया एयरपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करें। अभी जिस भी किसी कार्य से अगर हो सके, अगर 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 मान लीजिए फ्लाइट की संख्या बढ़ गई, दिल्ली के लिए 2-3 फ्लाइट जैसे अभी बागडोगरा में है, वहाँ तो बहुत रस है। जी, उस तरह का अगर सिचुएशन यहाँ आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर जितने अंतर ये जो देशीय लोग रहते हैं यहाँ पर, जिसके सगे संबंधी बहुत रहते हैं बाहर में, उनके लिए ये इंटरनेशनल फ्लाइट जो है ये ज़्यादा सूटेबल होगा। नेपाल बगल में है, आप सोच सकते हैं नेपाल के लोगों को यहाँ जो आके अभी हमारे साथ जो फ्लाइट में नेपाल के लोग भी थे, वो लोग भी जी, अच्छा, खुश थे नेपाल। कि हम लोग यहाँ पर पूर्णिया में फ्लाइट खुल गया है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ खुलने में कोई बाधा नहीं है। केवल लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएं। सरकार भी क्या देखती है? सरकार देखती है कि हमको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है ज़्यादा। अगर ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ जनरेट होगा तो निश्चित रूप से वो बदले में कुछ ना कुछ तो अपना जी, फैसिलिटीज़ बढ़ाएगी। इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप पूर्णिया एयरपोर्ट में अपना देखें कि कितना ज़्यादा हम आना जाना कर सकते हैं। 2024 में रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो हम्म, ग्रीन पूर्णिया के द्वारा जो है प्लेन का डेमो बनाकर पूरे शहर में घुमाया गया था। हाँ, और ऐसा है। आज
डेमो क्या, आज ओरिजिनल प्लेन आ गया पूर्णिया ओरिजिनल में। प्लेन आ बहुत गया। खुशी की बात है, पूर्णिया वासियों के लिए भी खुशी की बात है। अब दूसरा सवाल ये है कि आप ग्रीन पूर्णिया के संयोजक भी हैं। ग्रीन पूर्णिया जो है शहर में किस तरह काम कर रही है, क्या-क्या करती है? सोशल मीडिया पे काफ़ी देख भी रहे हैं लोग। जैसा कि नाम बता रहा है ग्रीन पूर्णिया, तो जी, पूर्णिया को हम लोग ग्रीन, हरा भरा और स्वच्छ बनाने के एम से चले हैं। तो जहाँ कहीं भी हम लोगों को गंदगी का एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पर हम लोग टीम लेके जाते हैं और सफाई करते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। कई सड़क हम लोगों ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक साफ किया है। सभी पार्क हम लोग साफ करते हैं, मंदिर, सभी मस्जिद तक, सब जगह हम लोग जाते हैं। सफाई करना में मुख्य है कि लोगों में संदेश देना कि आप साफ सुथरा रहो और गंदगी कम फैलाओ। तो पूर्णिया क्या है कि धीरे धीरे एक नक्शे में एक स्थान बना लेगा। जी सर, दूसरा, हम लोग प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन के बाद पिछले 2-3 साल से हम लोग 3,000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। 3000। बिल्कुल। और आप लोगों के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सार्वजनिक जगह है और घिरा हुआ है, सुरक्षित अगर पेड़ रह सकता है, तो हम लोगों को बताएं, हम लोग आके वहाँ प्लांटेशन करेंगे। अभी 2 साल मात्र पहले हम लोगों ने डीएसए ग्राउंड में दोनों तरफ पेड़ लगाया था। और आप अभी देख लें कि 2 साल के अंदर वो दीवार से कई कई फीट ऊपर हो चुका है वो पेड़। जी, जितने भी पेड़ हम लोगों ने लगाए वो सब ऊपर हो चुके। पेड़ की रफ्तार बहुत तेजी से होती है। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इतने व्यस्त सर समय रहता है आपके पास, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और सर्जन भी हैं, ऑपरेशन करते हैं, दिन भर मरीजों के बीच में रहते हैं, कैसे समय निकालते हैं सर? समय की कमी तो बिल्कुल नहीं है हमको। जी, जहाँ भी जरूरत पड़ता हम समय निकाल लेते हैं, हमको समय की कमी नहीं है। बिजी आदमी ही समय निकाल सकता है, जो लेजी आदमी है उसके लिए कोई समय नहीं है। जैसे मरीज को भी देखना है सब कर लेते हैं। और ग्रीन पूर्णिया को भी देखना है, सब चीज हो सब चीज़ कर जाता, सकते सब चीज हो हैं। और जाता है। तीसरा एक सवाल और है, आप इतने ग्रीन पूर्णिया में सक्रिय हैं, एयरपोर्ट जो यहाँ की माँग को उठाए और भी पूर्णिया वासी उठाए, तो काफ़ी सोशल मीडिया में और जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसे लोग कयास लगा रहे हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप पार्टी से किसी से जुड़कर क्या चुनाव लड़ने की तैयारी में? देखिए, चुनाव लड़ना कोई ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि मैं और ब्रॉड सेंस से समाज सेवा करूं। तो पिछले कई साल से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। उनके सभी कार्यक्रम में कोशिश करता हूं कि जाऊं। तो मैं राजनीति को कोई बुरा क्षेत्र में नहीं मानता। अगर बुरा आप हैं तो राजनीति आपके लिए बुरी है। अगर अच्छा है तो आप अच्छाई में ही उसमें खोजिएगा, अच्छाई ही काम कीजिएगा। तो राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम सभी से अपील करते हैं, पढ़े लिखे सभी को, कि राजनीति से दूर मत रहिए। राजनीति से कुछ न कुछ अपना लगाव जरूर रखिए। हाँ, आप ये जरूरी नहीं है कि अपना 24 घंटा उसमें दीजिए। आप 1 घंटा भी दीजिए, सप्ताह में 4 घंटा भी दीजिए, लेकिन राजनीति का आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए कि राजनेता लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से समाज को फायदा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको जाने कैसे होगा जब तक कि आप राजनीति में नहीं जाइएगा, है कि नहीं? नहीं तो राजनेता लोग आपको जो आके बताएगा तो आपको मरना पड़ेगा। आपको अगर इंडिया के पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट है थोड़ा भी, तो निश्चित रूप से किसी न किसी पार्टी से आप जरूर अटैच हो जाइए। जी। आप अटैच होके अपना जितना आपको कर सकते हैं कीजिए, लेकिन राजनीति से परहेज मत कीजिए। जी, जी, भाजपा से जुड़े हुए हैं आप। तो उनकी क्या अच्छाई लगती है कि आप जुड़े हैं और काम कर रहे हैं साथ में? देखिए, भाजपा के सबसे बड़ी जो बात मुझे आकर्षित करती है वो है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र के लिए जो जी रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बात तो है ही। हम लोग सबके प्रति सोच रखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो राष्ट्र के लिए सोचता है, दल को छोड़ के, व्यक्ति को छोड़ के, वही पार्टी सबसे ज़्यादा उचित हम मुझे मालूम होती है। इसीलिए मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। आने वाले दिनों में भाजपा अगर आपको कहीं से टिकट देती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये राजनीति जो है, ये इसका कोई ये नहीं है। इसकी मतलब भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैं किसी कोई उद्देश्य लेके नहीं चल रहा हूँ।
हाँ, अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज़ इसमें अगर वो लेके करने से फ़ायदा होने वाला है समाज को, तो मैं निश्चित रूप से वो करने के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन फर्स्ट मेरे लिए मरीज़ भी है। मरीज़ जब तक मेरे साथ चिपका हुआ है, मैं उसे दूर भगाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब मरीज़ हमको फ्री कर देगा, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी जो कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी, अभी ग्रीन पूर्णिया की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन पूर्णिया में कई सदस्य हैं। हम जानना चाहेंगे कितने सदस्य हैं और किस तरह एकजुट होकर काम करते हैं, और ये फंडिंग आती है कहाँ से? ग्रीन पूर्णिया में 150 से ज़्यादा सदस्य हैं जी। और इसकी कोई फंडिंग कहीं से नहीं आती है। टोटल खर्च मैं करता हूँ। सेल्फ आप करते हैं? टोटल खर्च आज से अभी तक जो भी खर्च है, ये सब मैं करता हूँ। ये भी जो हमारे साथ जो ग्रीन पुनिया के जो साथी गए थे, सबको मेरे ले जाना मेरा कर्तव्य था, मतलब ताकि लाखों रुपया आपने खर्च कर दिया? था बिल्कुल। ये जी। तो करना ही था। आखिर वो उन लोगों को हिम्मत कैसे होगी कि नहीं प्रोत्साहन देना पड़ा। प्रोत्साहन दे करना, या सब चीज करके अपने एंजॉय करना, ये हमारे लिए उचित नहीं था। इसीलिए मैंने ये कोई फंड उन कहीं से कुछ नहीं आती। तो अभी तक होता में आपने कितने वृक्षारोपण किया है पूरा पूर्णिया में? हमने कहा ना अभी, मतलब मुझे तो ये 3,000 से ज्यादा ही, 3000 मतलब बताया हाँ, आपने? 3,000 से ज्यादा हो चुका है। और भी मैं हमेशा जैसे कभी पूर्णिया में घूमता हूँ, तो नजर इधर उधर दौड़ा के देखता रहूँ कि क्या यहाँ पर पौधारोपण हो सकता है। ये कोशिश में रहता हूँ अच्छा, हमेशा। जब से आपने ग्रीन पूर्णिया लाया है, कितनी हरियाली बनी है? मतलब कितने पेड़, जैसे आपको आपने हरियाली बताया 3000 से ज्यादा रोपा है, तो काफी हरि- हरियाली नजर आई होगी। हरियाली देखना है तो डीएसए ग्राउंड जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज जाइए, उसके बाद क्या कहते हैं, पार्क जाइए, ग्रीन पार्क ग्रीन में भी हम पार्क, लोगों जी। ने किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये आप इस अब देखिए यहाँ जाके, वो जो मदरसा कलीमिया है, आप रजनी चौक से जो रोड जी। जाती है उधर आगे जाइए, मदरसा है। उसमें हम लोगों ने जो 200 पेड़ लगाए हैं, इसके क्या सागवान के। जी। आपको विश्वास नहीं होगा, वो सागवान के पेड़ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, 1 साल में 6 फीट बढ़ गए, हम लोगों से भी ऊंचा हो गए। और वहां जाके देखिए कितने पेड़ लगे हुए हैं। जहां भी मौका मिलता है हम लोग पेड़ लगाते हैं। करीब हम लोग हर स्कूल में कोशिश करते हैं लगाने के। मैंने गिनती नहीं है, हमको लगता है कि 30 से 40 जगह हम लोग अभी पेड़ लगा चुके हैं, कहीं भी 100 से कम नहीं लगाते हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, कैसे साफ सफाई रखे स्वस्थ रहने के लिए, एक डॉक्टर हैं, कितनी जरूरी है आज के समय देखिए ये स्वच्छता, ये ये समझ लीजिए कि ईश्वर का वरदान है कि आप स्वच्छ हैं तभी स्वस्थ हैं। पूर्णिया अभी भी गंदा बहुत है। लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको पट से सड़क पे फेंक देते हैं। ये आदत बदलनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप सड़क पर मत फेंकें। अभी ये पान पराग और ये सब जो आप देख रहे हैं, में? जी। ये बहुत ही गंदा करने का बहुत बड़ा साधन है। और स्वास्थ्य के लिए भी कितनी बहुत हानिकारक है, पूछ सकते हानिकारक। सरकार से अपील है हमारी, जितना फैक्ट्री है इसको उसको बंद कराएं। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं उसको खाने से। आप फैक्ट्री बंद कर दीजिए तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ से खाएगा। ये प्लास्टिक जितने भी काले प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक, आप फैक्ट्री बंद कराइए। किसी को रोकना मुश्किल है, फैक्ट्री बंद कराना तो आपके हैं। ऐसा हाथ में पाउच में लिखा रहता है इसे खाने से कैंसर होता है, कई है। बीमारियां होती, फिर भी लोग खाते हैं। ये उस जिसको आप ये बताइएगा कि ये खाने से कैंसर होता है, उसके पास आपके एक सवाल का सैकड़ों जवाब है, जो आपको निरुत्तर कर देगा। तब हम लोगों को लगेगा खाने दो, इनकी मर्जी है, अब तो क्या कर सकते हैं। इसलिए ये सब करने से कोई मतलब विशेष लाभ नहीं होता है। लोग तभी जब बदलेंगे जब तक उसको मिलेगा नहीं। जब नहीं मतलब पूरा मिलेगा, बेंड कर देना है इंडिया से। पूरा बैंड का बनना ही बंद करना चाहिए। काला प्लास्टिक हो, ये पान पराग हो, और ये जो सिंगल यूज जितने भी चीज हैं सब बैन होना चाहिए। और ये जो रैपर सब हैं, कुरकुरे हो, पान पराग हो, खाया मुंह में लिया फेंक दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि आप उसको फेंकिए मत, खा लीजिए, अपने जेब में रखिए। उसका जो रैपर है जेब में रखिए। जी। आप कहीं पर जब देखें कि कहीं डस्टबिन मिला, चाहे वो नगर निगम का हो या अपना घर का हो, उसमें डालें। पानी का बोतल, पानी पी के आप सड़क पर फेंक देते हैं। पानी का बोतल देखिए किस तरह से गंदगी कर रहा है, पानी की बोतल।
तो पानी की बोतल भी आप फेंके मत, पूरा पानी पिए, एक बूंद भी मत छोड़े, और उसको फिर कहीं पर डस्टबिन में ले जाके जी, जी। छोड़े। शहर में कई जगह डस्टबिन भी लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे नहीं फेंक के कचरा इधर-उधर फेंक देते हैं। वो आदत ही नहीं है ना, आदत हम लोगों को बदलनी होगी। आप अगर सिक्किम चले जाते हैं, आपको हिम्मत होती है कि जरा भी कचरा फेंकें? फाइन लग जाएगा। चंडीगढ़ में भी नहीं फेंक पाते हैं आप, फाइन लग जाता है। तो वहाँ आप बदल जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बदलते हैं? यहाँ डर ही नहीं है। यहाँ डर ही नहीं, वही बात है। डर होना जरूरी है, सरकार को डर पैदा करना होगा, तब जाके ये हम लोगों की स्थिति सुधरेगी। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए के गुप्ता, एक सर्जन हैं और साथ में समाज सेवी ग्रीन पूर्णिया से भी जुड़े हुए हैं और कई काम पूर्णिया में कर रहे हैं। हम ऐसे ही शख्सियतों से मुलाकात कोशी आलोक न्यूज़ में कराते रहेंगे, आप बने रहिएगा। और सबसे पहले जाते-जाते सर को धन्यवाद कि कीमती बहुत बहुत समय निकाल कर आप नहीं नहीं, कोशी आलोक के स्टूडियो में आए। आपके माध्यम से पूरे कोसी सीमांचल पूर्णिया के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्हें मैं स्वच्छता अपनाने के लिए संदेश देता हूँ। आप स्वच्छ रहें। और हमारे एक और मुहिम है, दधीचि देदान मुहिम है। नेत्रदान करें, अंगदान करें, और किसी अंधे आदमी को नया जीवन दें। किसी को अगर कोई ऑर्गन फेल्यूर से मर रहा है, तो उसको भी एक नया जीवन दें।